हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रदर्स पर। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ। पार्ट 1 देखा, बहुत प्यार मिला बच्चों को, बहुत अप्रिशिएट किया बच्चों ने। ऐसा ही मजा आपको आने वाला है फ्रेजल वर्ब पार्ट 2 में। ये एक ऐसा पोर्शन है, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर फ्रेजल वर्ब डिटेल्ड वे में पढ़ा दीजिए। तो डिटेल्ड वे में सारे ए टू जेड जितने भी फ्रेजल वर्ब है सब मैं करा दूंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है और इसका पीडीएफ जब फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे तो उसके बाद एक साथ बच्चों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस फ्रेजल वर्ब के क्लास का जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो क्या हो जाएगा? बिड फॉर। क्या हो जाएगा डियर? बिड फॉर। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही आपको बता दूं, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक एक फ्रेजल वर्ब डिटेल्ड वे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिड फॉर, बिड फॉर का मतलब होता है अटेम्प्ट टू अटेन, किसी चीज को पाने या हासिल करने का प्रयास करना। द फीलिंग ऑफ लव फॉर समवन इज नॉट ओनली टू बिड फॉर हिज बिलव्ड बट सम टाइम इज ओनली टू लव सीक्रेटली ऑल्सो। मतलब पाने की ही जो फीलिंग होती है किसी को प्यार करने की, केवल पाने की ही नहीं होती है वो, बल्कि सीक्रेटली भी प्यार करने की एक एक तरंग होती है बॉडी में। राइट, किसी को आप सीक्रेटली भी प्यार करते हैं। राइट, तो ये भी एक फीलिंग होती है। तो बिड फॉर का मतलब होता है किसी चीज को पाने या हासिल करने का प्रयास करना। बिडअप क्या हो जाएगा? ऊंची बोली लगाकर कीमत बढ़ा देना। मेक द प्राइस हायर बाय ऑफरिंग मोर मनी। राइट, द बिल्डिंग वॉज बिड अप फॉर बिहाइंड इट्स रियल प्राइस। जो भी रियल प्राइस था उससे ज्यादा बोली लगाकर ज्यादा बोली लगाई गई थी बिल्डिंग की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बिडअप, याद रखिए, किसी की कीमत बढ़ा देना। त्रिशूल मूवी में देखा था ना, अमिताभ बच्चन ने बिल्डिंग की ऊंची बोली लगाकर उसको ले लिया था, या ओम जय जगदीश में भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह की बोली को हम क्या बोलते हैं? बिडअप। ठीक है, द बिल्डिंग वॉज बिडअप फॉर बिहाइंड इट्स रियल प्राइस। ब्लॉकअप क्या होता है? ब्लॉकअप का डियर मीनिंग होता है किसी चीज को बंद कर देना। फिल समथिंग कंप्लीटली सो दैट नथिंग कैन गेट थ्रू इट। मतलब ब्लॉकअप आप देखते होंगे, ट्रैफिक वगैरह ब्लॉक कर दिया जाता है। द ट्रैफिक जैम ब्लॉक्ड अप ऑल द रोड फॉर 3-4 hours एंड मैनी टेट कैंडिडेट्स कुड नॉट अपीयर इन द एग्जाम्स। याद रखिएगा, तो ब्लॉक्ड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक्ड अप। ब्लॉक्ड अप का मतलब ही होता है किसी चीज को प्रॉपर बंद कर देना। अगला देते हैं ब्लॉट आउट। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉट आउट यानी डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, मिटा देना है। इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड टू ब्लोट आउट पाकिस्तान फोर्स। इंडियन आर्मी ने क्या किया? क्या डिसाइड किया? ब्लोट आउट कर देंगे वो पाकिस्तान की फोर्स को। ब्लो डाउन डियर क्या होता है? ब्लो डाउन यानी टू मेक समथिंग फॉल, किसी चीज को गिराना। एक बार मैं लाइव क्लास ले रहा था, बच्चों ने बताया भी था कि सर ब्लो डाउन गिराना। तो हाँ, यही फायदा होता है कि अगर आपने डिटेल्ड वे में पढ़ रखा है तो आप बहुत ही इजीली, बहुत ही इजी तरीके से आंसर दे लेते हैं। तो ब्लो डाउन यानी टू मेक समथिंग फॉल, किसी को गिराना। हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज हैव बीन ब्लोन डाउन दिस विंटर। इस विंटर में हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज क्या कर दिए गए? ब्लोन डाउन कर दिए गए, गिरा दिए गए। ब्लो इन या इनटू का मीनिंग क्या होता है? किसी जगह पर अचानक पहुंचना। टू अराइव, टू एंटर अ प्लेस सडनली, किसी जगह पर अचानक पहुंच जाना। पब्लिक ब्लू इन द थिएटर टू सी दी फिल्म। अचानक लोग पहुंच गए मूवी देखने। कई बार ऐसी मूवी लग जाती है कि लोग पहले ही से भीड़ लगा खड़े हो जाते हैं। तो ब्लो इन या इनटू। ब्लो आउट क्या होता है डियर? बुझाना। पुट आउट का मीनिंग भी बुझाना होता है, अभी आगे पुट आउट मिलेगा पी वाली सीरीज में, बट यहाँ बी वाली सीरीज में देखें तो ब्लो आउट यानी बुझाना। देयर वॉज अ सडन गस्ट ऑफ विंड एंड द कैंडल वॉज ब्लो आउट। और कैंडल क्या हो गई थी? बुझ गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लो आउट। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लो ओवर। ब्लो ओवर टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉप, रुक जाना या गुजर जाना। ब्लो ओवर क्या होगा? टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉप, रुक जाना या गुजर जाना। वी शेल्टर्ड इन द कॉटेज अंटिल द स्टॉर्म ब्लू ओवर। हम लोगों ने शरण ले ली कॉटेज में। कब तक ले ली? जब तक जो स्टॉर्म था, तूफान था, वो गुजर नहीं गया, रुक नहीं गया। तो बहुत प्यारा है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं ब्लो अप। ब्लो अप टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, मतलब विस्फोट होना। Even today, I remember how the gas cylinder blew up and my uncle was badly burned. और मेरे अंकल बहुत बुरी तरह से जल गए थे। तो ब्लो अप का मतलब ही होता है बी डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सप्लोजन, मतलब किसी विस्फोट के द्वारा किसी चीज को बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। बॉयल ओवर क्या होगा? बॉयल ओवर यानी बॉयल अंटिल देयर इज नथिंग, कुछ भी अवशेष ना रह जाए, बचा ना रह जाए, तब तक उबलते या उबालते रहना। किसी चीज को तब तक उबालते रहना जब तक कोई भी चीज अवशेष ना रह जाए। यस्टरडे आई लेफ्ट मिल्क ऑन बर्निंग स्टोव एंड इट बॉइल्ड अवे। और वो क्या हो गया? बॉइल्ड अवे हो गया, कुछ भी नहीं बचा। राइट, यस्टरडे आई लेफ्ट मिल्क ऑन बर्निंग स्टोव। कई बार हम लोग की लाइफ में हो जाता है कि हम लोग दूध रख देते हैं गैस पर और भूल जाते हैं और सब वो जल जाता है, बिल्कुल महक आने लगती है, तब दौड़ के जाते हैं। तो एक्चुअली में आपने क्या किया? बॉइल्ड अवे कर दिया। राइट, कुछ भी नहीं बचा, तब तक वो उबलता रहा। बॉयल ओवर क्या होता है? कम आउट ऑफ द पॉट, मतलब उबल जाना। While stopping tea boiled over the spread on the gas stove. Boiled over की मीनिंग क्या होता है?
उबल जाना, ठीक है, दोनों का ही मीनिंग लगभग सेम है। तो वाइल स्टॉपिंग टी बॉइल्ड ओवर एंड स्प्रेड ऑन द गैस स्टोव, ठीक है, यहां पर देखिए बॉइल्ड अवे का मतलब है कुछ भी ना रह जाना, इसमें क्या होता है उबल जाना, ऐसा नहीं कि कुछ रह नहीं जाएगा, उबलना केवल, चाय उबल जाती फिर भी आपके देख सकते हैं जो भी बर्तन है उसमें चाय रह जाती है, तो ये बॉयल ओवर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बॉर्डर ऑन या अपॉन, बी नेक्स्ट टू या रिजेंबल, मतलब समतुल्य होना, एक जैसा होना, तो बॉर्डर ऑन या अपॉन उसे बोलेंगे। प्लीज डोंट गिव मी सच सजेशन विच बॉर्डर ऑन अ फूल, विच बॉर्डर ऑन अ फूल, जो एक बेवकूफी भरे सजेशन की तरह हो या किसी बेवकूफ के सजेशन की तरह हो, प्लीज आप मुझे ऐसा सजेशन मत दीजिए। तो बॉर्डर ऑन या अपॉन डियर क्या हो गया, बी नेक्स्ट टू या रिजेंबल। अगला देखते हैं, बॉर्न ऑफ, टू टेक बर्थ, मतलब पैदा हुआ, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री वॉज बॉर्न ऑफ अ पुअर फैमिली, गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बट बॉर्न टू की अगर हम बात करें, टू टेक बर्थ, पैदा हुआ, इसको ही बोल सकते हैं। अ सन वॉज बॉर्न टू माई सिस्टर इन लॉ लास्ट, मतलब किसको पैदा हुआ, ये बॉर्न टू के लिए हम बोलते हैं कि किसको पैदा हुआ, तो अ सन वॉज बॉर्न टू माई सिस्टर इन लॉ लास्ट संडे, ओके। ब्रांच ऑफ क्या होगा, ब्रांच ऑफ का मतलब होता है लीव अ रोड और पाथ एंड ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, कार ट्रेन आदि का मुख्य मार्ग छोड़कर अन्य मार्ग से चलना, इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ। प्रयागराज एक्सप्रेस हैड टू ब्रांच ऑफ एज वन ट्रेन एक्सीडेंट अकर्ड ऑन इट्स रूट, मतलब आप प्रॉपर इस रूट पे जा रहे हो, इस रूट पे ना जाके इस रूट पे जाने लगे, तो एक्चुअली में आप क्या हो गया, ब्रांच ऑफ हो गया, राइट। तो प्रयागराज एक्सप्रेस हैड टू ब्रांच ऑफ, उसे चलना ही पड़ा था, मतलब दूसरे रूट पर चलना पड़ा था अपने मार्ग को छोड़कर, क्यों, वन ट्रेन एक्सीडेंट अकर्ड ऑन इट्स रूट, उसके रूट पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। अगला देखते हैं, ब्रांच आउट क्या हो जाएगा, ब्रांच आउट यानी एक्सपेंड इन अ न्यू डायरेक्शन, शाखाओं की तरह फैल जाना, नए नए डायरेक्शन में फैल जाना, ब्रांच आउट कर लेना। इफ यू वर्क हार्ड योर बिजनेस शैल ब्रांच आउट इन फ्यूचर, तो आपका जो बिजनेस है वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर फैल जाएगा अगर आप हार्डवर्क करते हो। ब्रेक अवे क्या होगा, टू फ्री वन सेल्फ यानी स्वतंत्र होना। द एलिफेंट ब्रोक अवे एंड ट्रेम्पल्ड मैनी यंग चिल्ड्रन टू डेथ, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्वतंत्र होना, पूरी तरह से स्वतंत्र होना। अब एलिफेंट को आप स्वतंत्र छोड़ेंगे तो क्या हाल होगा, राइट। द एलिफेंट ब्रोक अवे एंड ट्रेम्पल्ड मैनी यंग चिल्ड्रन टू डेथ, ओके। ब्रेक डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन, कई बार देखिए आपकी गाड़ी का भी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ब्रेक डाउन का एक मीनिंग होता है टू गो रॉन्ग, मतलब काम ही ना करना, आप ब्रेक लगा रहे हो, चल नहीं रही तो बाइक सही कराओगे, तो एक ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराबी आ जाना। द कार ब्रोक डाउन ऑन आर वे टू दिल्ली, मतलब दिल्ली जाने के रास्ते में हमारी कार जो हो गई वो खराब हो गई। और एक मीनिंग होता है स्वास्थ्य का गिर जाना, ही वर्कड सो हार्ड दैट हिज डेथ ब्रोक डाउन, राइट, ही वर्कड सो हार्ड दैट हिज डेथ ब्रोक डाउन, याद रखिएगा, ठीक है, पूरी तरह से स्वास्थ्य का गिर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रेक इनटू क्या हो जाएगा, टू एंटर फोर्सफुली यानी सेंध लगाना। यस्टरडे अ थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग, राइट, पढ़ा होगा आपने बुक्स वगैरह में, ब्रेक इनटू का मतलब ही होता है दीवार तोड़कर या सेंध लगाकर अंदर घुस जाना। तो यस्टरडे अ थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस बट ही कुड नॉट स्टील एनीथिंग। ब्रेक ऑफ क्या हो गया, ब्रेक ऑफ टू एंड या टू डिसकंटिन्यू, अचानक रुक जाना, इसको ब्रेक ऑफ बोलते हैं। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्पीच, मतलब वो स्पीच दे रहा था और बीच में अचानक से वो रुक गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ बोलेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट डियर क्या होता है, ब्रेकआउट यानी टू बर्स्ट विथ, फैल जाना। कोरोना ब्रोक आउट इन माय सिटी लास्ट ईयर, आपने देखा कोरोना फैल गया था, अचानक फैल गया था, पहले से तो कुछ पता ही नहीं था, राइट। तो कोरोना ब्रोक आउट इन माय सिटी लास्ट ईयर, अचानक से फैल जाना। और एक ब्रेकआउट का मीनिंग होता है टू स्टार्ट सडनली, अचानक छिड़ जाना, कोई चीज अचानक छिड़ जाना। अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन के बीच में अचानक युद्ध छिड़ गया, तो ये दोनों मीनिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फ्रेज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करिए, मुझसे बातचीत करिए, बट बेटा पढ़ाई करिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रेक समवन अप, टू डिस्टर्ब, किसी को अशांत कर देना, ब्रेक समवन अप यानी ब्रेकअप भी कह सकते हो, ब्रेक समवन तो इसलिए लगा दिया गया बीच में समवन, ताकि ये बताया जा सके किसी को अशांत करने की बात हो रही है। टू डिस्टर्ब, ही ब्रोक मी अप बाय टेलिंग अ फॉल्स स्टोरी, मतलब झूठी स्टोरी सुनाकर उसने मुझे क्या किया, अशांत कर दिया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ब्रेक समथिंग अप, अब देखिए समवन था यहाँ समथिंग है, ब्रेक समथिंग अप, स्प्रेड इनटू स्मॉल पीसेस, सेपरेट इनटू स्मॉल पीसेस, सेपरेट है ये,
किसी वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े करना, मतलब छोटे 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 टुकड़ों में उसे बांट देना, सेपरेट इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रेक समथिंग अप। वाशु ब्रोक अप दी चॉकलेट एंड डिवाइडेड देम टू एवरीवन, राइट, और सभी में उसने बांट दिया। पहले उसने क्या किया, ब्रोकअप का मतलब केवल तोड़ा नहीं, छोटे छोटे उसको टुकड़े कर दिए, कई पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। ब्रेक इन अपॉन क्या होगा, इंटरफेयर बाय सडन अपीयरेंस, एकदम से आकर हस्तक्षेप कर देना। कई बार क्या होता है, आपके घर में कोई डिस्कशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात चल रही है, कोई आता है और इंटरफेयर कर देता है, तो ब्रेक इन अपॉन होगा। When the Dacoits were dividing their goods, right, the police broke upon them। लीजिए, पुलिस ने ही बीच में आके इंटरफेयर कर दिया। जो डैकोइट्स थे, जो डकैत थे, जब वो डिवाइड कर रहे थे अपना सामान, पुलिस ब्रोक अपॉन देम, पुलिस ने क्या किया, एकदम से आ गई और पकड़ लिया उन लोगों को, हस्तक्षेप कर दिया। ब्रेक विथ क्या हो जाएगा, संबंध समाप्त कर लेना, ठीक है। आनंद इज सो फेथफुल दैट आई कैन नॉट ब्रेक विथ हिम। अच्छा, मैं आप आनंद से ब्रेक विथ नहीं करूंगा, संबंध समाप्त नहीं करूंगा, ब्रेकअप भी होता है, ठीक है। हाँ, ब्रीथ अपॉन डिफेम, या कह सकते हैं टार्निश, नाम पर कलंक लगाना, ठीक है, किसी के नाम पर कलंक लगाना, डिफेम करना। द फिल्म Ranjana is one of the issue of breathing upon Muslim prestige due to Zoya's love toward a Hindu boy, राइट, आप समझ सकते हैं, रांझना मूवी आपने देखी होगी। तो ब्रीथिंग अपॉन यानी किसी के नाम पर कलंक लगा देना, ओके। और ब्रिंग अबाउट क्या होता है, ब्रिंग अबाउट कॉज टू हैपन, यानी घटित होना, होना कोई चीज। ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट हिज रूइन, मतलब जो पीने की आदत है उसकी, वो क्या लेके आई, उससे क्या हुआ, वो बर्बाद हो गया। ब्रिंग अलोन क्या होता है, ब्रिंग विद, साथ लाना किसी चीज को, ठीक है। सीमा मैम आस्क्ड मी टू ब्रिंग माय डॉटर्स अलोंग, राइट, मतलब डॉटर्स को साथ लाने के लिए सीमा मैम ने मुझसे कहा, तो ब्रिंग अलोंग साथ लाना, ब्रिंग अबाउट कॉज टू हैपन घटित होना। ब्रिंग बैक क्या होता है, ब्रिंग बैक यानी रिकॉल, रिमाइंड, किसी चीज को याद दिलाना। योर लेटर ब्रॉट बैक सम मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, आपके लेटर ने कुछ मेमोरीज, मेरे बचपन की मेमोरीज मुझे याद दिला दी। ब्रिंग डाउन यानी टू मेक समथिंग फॉल, किसी चीज को गिराना। द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन अ नंबर ऑफ ट्रीज। ब्रिंग फोर्थ क्या हो जाएगा, गिव बर्थ टू, उत्पन्न करना किसी चीज को। माई सिस्टर ब्रॉट फोर्थ हर डॉटर ऑन 20th Feb 2004, माई सिस्टर ब्रॉट फोर्थ हर डॉटर ऑन 20th Feb 2004। ब्रिंग फॉरवर्ड एडवांस यानी प्रस्तुत करना। आई ब्रॉट फॉरवर्ड माई व्यूज ऑन शिफ्टिंग आवर ऑफिस अपस्टेयर। ब्रिंग इन क्या हो जाएगा, टू प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, मतलब लाभ कमाना। माई शॉप ब्रिंग्स मी इन 600 रुपीज पर मंथ, माई शॉप ब्रिंग्स मी इन 600 रुपीज पर मंथ। अगला देखते हैं, ब्रिंग ऑफ क्या हो जाएगा, मैनेज सक्सेसफुल, किसी काम को सफलतापूर्वक करने का प्रबंध करने को बोलते हैं ब्रिंग ऑफ ईयर। देखिए, लाइव क्लास इस समय मैं नहीं ले रहा हूं, मैं सेशन रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, लेकिन कितनी पीसफुली तरीके से मैं पढ़ा पा रहा हूं आपको। लाइव क्लास भी अच्छी होती है, रिकॉर्डेड भी अच्छी होती है। जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूं तो सेशन रिकॉर्ड करके देता हूं। इससे क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाता है, आपका एक्स्ट्रा डेटा नहीं जाता है, और आप प्रॉपर पढ़ते हो केवल, ठीक है। तो ब्रिंग ऑफ क्या हो गया, मैनेज सक्सेसफुल, किसी काम को सफलतापूर्वक करने का प्रबंध करना। इशूज बर्थडे पार्टी वॉज नॉट एन ईजी टास्क बट वी ब्रॉट इन ऑफ, मतलब इजी टास्क नहीं था, लेकिन हमने उसको सफलतापूर्वक किया। ब्रिंग ऑन क्या हो जाएगा, हेल्प समबडी टू डिवेलप और इम्प्रूव, मतलब किसी को मोटिवेट करना, अभी प्रेरित करना, उसकी मदद करना कि वो इंप्रूवमेंट कर पाए अपने अंदर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग ऑन हिज मैथ ट्रिक, ठीक है। ब्रिंग ऑन मतलब हेल्प करना, मोटिवेट करना। ब्रिंग आउट क्या होता है, टू पब्लिश, किसी को पब्लिश करवाना। साहित्य भवन हैज ब्रॉट आउट अ नंबर ऑफ न्यू बुक्स, नई बुक्स, कई सारी बुक्स जो है, नई बुक्स साहित्य भवन ने क्या किया है, प्रकाशित करवाई हैं, ठीक है, टू पब्लिश। ब्रिंग अराउंड क्या होता है, टू टेक समवन इन सेंस, होश में लाना, ठीक करना किसी को। द डॉक्टर ब्रॉट हिम राउंड इन अ वीक, एक हफ्ते में डॉक्टर क्या ले आया उसको, होश में ले आया, उन्होंने ठीक कर दिया डॉक्टर ने उसको, तो ब्रॉट हिम राउंड। अगला देखते हैं, ब्रिंग समथिंग इन टू स्टार्ट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई नया कानून आदि लाना, इसको बोलते हैं ब्रिंग इन, यानी समथिंग तो मैंने लगा ही दिया बीच में, लगा हुआ है ऑलरेडी, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ब्रिंग इन होगा टू स्टार्ट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। द आरटीआई हैज ब्रॉट इन, द आरटीआई हैज ब्रॉट इन यानी नए रूल्स लेके आया, नए नियम लेके आया। न्यू पॉलिसीज फॉर पीपल, लोगों के लिए आरटीआई क्या लेके आई है, नए नियम कानून लेके आई है। ब्रिंग टू ब्रिंग अराउंड यानी होश में लाना। ड्यूरिंग प्रेयर टाइम टू गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल फेंटेड, वी सून ब्रॉट देम टू, जल्दी हम उनको क्या किया हम लोगों ने, उनको होश में ले आया। ब्रिंग अंडर यानी सबड्यू या इंक्लूड, किसी को दबा देना या शामिल करना, ब्रिंग अंडर।
वासु's परफॉर्मेंस वाज ब्रॉट अंडर अदर चिल्ड्रन, राइट। तो वासु की परफॉर्मेंस के सामने क्या हो गया था, दूसरों बच्चों की परफॉर्मेंस क्या हो गई थी, दब गई थी, राइट। वाज ब्रॉट अंडर अदर चिल्ड्रन। ब्रिंग अप, लुक आफ्टर, पालन करना किसी चीज का। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट, राइट, मतलब पालन पोषण करना, फ्लरिश करना, बड़ा करना पाल पोष कर। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है लुक आफ्टर, पालन करना। ठीक है, तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो थर्ड सेशन है वो होपफुली आपको कल मिलेगा। तो आज ही के दिन में आपने 2 सेशन देखे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, राइट गाइस। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार माइंड में आप सेट कर लीजिए, बार-बार इस वीडियो को देखते रहिए, सारी चीज़ें यहाँ सेट हो जाएँगी, ओके। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बाकी जो लाइव क्लासेस हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, उसमें लिटरेचर ग्रामर दोनों मैं करा रहा हूँ, लेकिन पेड बैच में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको डिटेल्ड वे में जो कंटेंट है वो दिया जाए, ताकि आप बेहतर अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। कैसी लगी क्लास गाइस, आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।